आज मैं अपने गांव के इस महंत राम चरित्रदास उच्च विद्यालय मड़पा मोहन में हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद इस उच्च विद्यालय में हमको आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ पर इस स्कूल से मैंने पढ़ाई लिखाई किया है। इस स्कूल से मैं छठा से लेकर के और 10वां क्लास तक इसमें हमने पढ़ा है। और एक समय था इस विद्यालय में ही हम लोगों ने अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त की है। इस विद्यालय की स्थापना इस पर दिखाइए। इस विद्यालय की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था और इस विद्यालय को स्थापित करने में गांव के लोगों का अहम योगदान रहा है। ये हमारे ही गांव के महंत द्वारिका दास के चाचा थे, जिन्होंने इस विद्यालय का नींव जो है सो क्या किया कि रखा। बतक गांव के लोगों के अथक परिश्रम से यह विद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ और बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ यह 1987 में। वहाँ पर दिखाइए 1987 में, जो इस विद्यालय के बोर्ड पर अंकित है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि इस विद्यालय में आज किसी भी प्रकार का कोई शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। यह फील्ड का थोड़ा सा अति घुमाव है। फील्ड के मैं आपको बताता हूँ इस विद्यालय में कितना ज़मीन है। ये है फील्ड। देख करके इस ज़मीन की, इस फील्ड के चारों तरफ लगभग जो है सो 7 एकड़ में फैला हुआ यह विद्यालय। यहाँ से उस विद्यालय के, उस पूरे विद्यालय का वो पुराना भवन है और उस पुराने भवन में यह पहले शुरू में जब इस समय 84 के समय में यह विद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ था तो उस समय यह मड़ई में चलता था। उसके बाद यहाँ के लोगों ने क्या किया, अपने पैसों के बदौलत इसको क्या किया कि इस विद्यालय को ईंट का भवन जो है सो प्रदान किया। उसके बाद वहाँ सामने उसको दिखाओ, उसको वह जो है सो बना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑफिस, हट जाओ और वहाँ पर वह विद्यालय जो वहाँ पर स्थापित है वह पुराना भवन है। यह भवन उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो इसी यहाँ का जो भी चैनल से ईंटा वगैरह सब निकाल करके हम लोगों ने क्या किया था कि इस विद्यालय को बनवाया था। इसमें गांव के लोगों के द्वारा श्रमदान भी किया गया था और यह जब बना था तो गांव के लोगों से सिर्फ इसी मड़पा नहीं, मड़पा के अलावे यहाँ पर पिपरा, मनकरवा, कालू पाकर, देवकुलिया, फेनहारा, बिशुनपुर, राजपुर, कौल मरपा, कोठी मरपा, इन सभी जगहों से छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे। 300-400 विद्यार्थी जो है तो यहाँ पर परीक्षा देते थे और पढ़ाई लिखाई भी होती थी। तो इतने लोगों के बीच में यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती थी। लेकिन आज राज्य सरकार के निष्क्रियता के कारण यह विद्यालय बिल्कुल निस्सहाय अवस्था में पड़ा हुआ है। और विद्यालय के इस निस्सहाय अवस्था को देख करके आज मैं जब इस विद्यालय के प्रांगण में आया हूँ तो इसके फील्ड को देख करके मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई है और मेरी इच्छा हुई है कि मैं इस विद्यालय का एक छोटा सा, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर, कि मैं एक छोटा सा इस पर एक न्यूज़ जो है सो बनाऊं और इसको प्रकाशित करने के लिए, इसको प्रसारित करने के लिए सभी चैनलों पर जाए और पता चले कि आज बिहार सरकार के द्वारा जिस प्रकार का नीति का अवलोकन हो रहा है उस नीतियों के कारण आज इस प्रकार का विद्यालय बिल्कुल मृत हो चुका हुआ है। तो इस मृत हो चुके इस विद्यालय में जान फूंकने के लिए इस बिहार सरकार के पास अभी कोई योजना नहीं है। एक बार की बात है, ऐसा लगा था कि यह विद्यालय का कायाकल्प होगा। यहाँ पर एक मंच बना, इस मंच पर, मंच का जो फोटो दिखाओ, यह मंच इसलिए बनाया गया कि इससे बिहार के राजनीतिक लोगों का सिर्फ भाषण हो सके, इसलिए इसको उन्नत बनाया गया। और बिहार में किसी भी प्रकार की शिक्षा का विकास न हो, इसके लिए जो है सो क्या है, यहाँ पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इस विद्यालय का स्थिति देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई विद्यालय नहीं है, बच्चों की पढ़ाई कहाँ होती होगी, वह राम भरोसे जो है सो है। फिर भी यहाँ पर सिस्टम को चलाने के लिए 2, 4, 5 इश्तियाक को है इसके हेडमास्टर, इश्तियाक सर, इश्तियाक, यहाँ पर एक इश्तियाक अहमद जी करके हैं जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक है और उन्हीं के
अध्यापक के नेतृत्व में यह विद्यालय चल रहा है और पता नहीं कहाँ जो है सो बच्चा सब यहाँ पढ़ता होगा, यह सब किसी को पता नहीं है। मैं जब आया तो देख रहा हूँ कि ये 2 गो कमरा 3 गो कमरा है जो बंद है, और उसके बाद आज का दिन यह विद्यालय यहाँ खुला हुआ रहना चाहिए। संध्या में आज लगभग 15-20 मिनट से 6 साढ़े 6 बजे का 5 साढ़े 5 का समय यह हो रहा है। इस समय हम यहाँ पर और इसका पूरा ब्यौरा बता रहे हैं कि यहाँ पर ज़रा आप देख करके समझ सकते हैं कि यही वह पुराना भवन है जिसके नाम पर यह चलता है। यहीं पर मनकरवा, यहाँ पर एक मिडिल स्कूल था और उस मनकरवा मिडिल स्कूल को उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा दे दिया गया। यहाँ पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय का जब दर्जा दे दिया गया तो स्वतः जो है सो यह विद्यालय मृत पड़ जाएगा। हम यहाँ पर काम करने वाले जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग भी प्रशासन में काम करने वाले, उनका ध्यान आकृष्ट कराने के पर्पज़ से मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आप सब जो यह विद्यालय, जो यह मरपा मोहन का रामचरित्र दास उच्च विद्यालय जो सफ़ेद हाथी की भांति यहाँ पर खड़ा हो गया हुआ है, इसमें कैसे जान फूंका जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर बिहार सरकार के, थोड़ा सा इधर दिखाओ, मैं आला अफसर, आज जो है सो कहा जा रहा है कि के पाठक जो बिहार सरकार के मुख्य शिक्षा सचिव है, और बिहार सरकार के मुख्य शिक्षा सचिव का दृष्टिकोण इस विद्यालय पर पड़े और उनके पास आज जो है सो बिहार सरकार में बैठे हुए शिक्षा के अलग जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री है वह भी, और बिहार के जो अवर सचिव है, कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो यही है उनके अच्छे काम का नतीजा कि विद्यालय का जो यह ऑफिस है, जो आज से 20 बरस पहले, 25 बरस 30 बरस कहिए, 87 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर के उसकी अवस्था आज इस स्थिति में यह विद्यालय यहाँ पर पहुँच चुका है। आदरणीय परम पूजनीय महंत रामचरित्र दास के नाम पर चल रहा है विद्यालय, उनका यह समाधि स्थल है और उन्हीं के समाधि स्थल को थोड़ा सा दिखाओ। आज विद्यालय होने के कारण पहले यहाँ पर अब इस प्रकार हो चुका है कि हम सब यहाँ पर, मैं भी आया हूँ तो मेरी आत्मा जो है सो काफ़ी दुखी हुआ है, कुंठित हुआ है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया हूँ ताकि बताया जा सके कि यहाँ पर जिस प्रकार का प्रसारण और दिखाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस साइड करो थोड़ा सा। और ये विद्यालय का उस समय, जिस समय हम लोगों ने पास किया था 88 के समय में, तो उस समय यह विद्यालय था जिसमें करीब करीब एक वर्ग में बैठ करके 200 इस विद्यालय में 250-300 लड़के जो है सो पढ़ाई करते थे। एक वर्ग में 40-50 छात्र बैठ करके छठा से लेकर के और 10वीं तक पढ़ाया जाता है। राज्य सरकार की इस प्रकार से विद्यालयों को दुर्दशा करने के पीछे जो है सो बहुत बड़ा कारण यही है कि ऐसे विद्यालयों को किसी भी प्रकार का फंडिंग जो है सो राज्य सरकार की ओर से नहीं मिला, और यहाँ पर जो भी शिक्षक लोग कार्य कर रहे हैं अपने घर का खा करके यहाँ के लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। इस प्रकार से हम जहाँ तक इस 30 वर्षों के अंदर में मैंने देखा कि इस विद्यालय में लगभग सैकड़ों शिक्षक ऐसे आए जो अपने घर का खाना खाते थे, आकर के विद्यालय में पढ़ाते थे और अपने घर में चले जाते थे। इस प्रकार से उन शिक्षकों का, जो लोग यहाँ पर योगदान दिया, उनकी माली हालत भी खराब हो गई और उनको किसी भी प्रकार का कोई जो है सो वेतन यहाँ पर नहीं दिया गया। हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार के अवर सचिव के पाठक जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि मरपा उच्च विद्यालय जो महंत रामचरित्र दास एक संत के नाम पर बना हुआ है, इस विद्यालय के ऊपर आप अपना दृष्टि दीजिए और उसके बाद इस विद्यालय में जो भी बन सके राज्य सरकार से यहाँ पर एक प्रकार का माहौल उपलब्ध कराइए। वित्तीय वर्ष में, इस आने वाले वित्तीय वर्ष में चाहे किसी भी प्रकार का किसी न किसी तरीके से वित्त उपलब्ध करा करके इस विद्यालय का जीर्णोद्धार कराइए। तब जा कर के इस आसपास के क्षेत्रों का पढ़ाई लिखाई जो है सो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल सकेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को अंत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से बिहार का जो शिक्षाविद है वह इस समस्या के ऊपर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेगा और हमारे इस उच्च विद्यालय के तरफ शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और यहाँ का शिक्षा सचिव, यहाँ तक कि यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के शिक्षा जो भी यहाँ पर डीओ हैं, उन सब लोग जो हैं सो इस वीडियो को देख करके इस विद्यालय को उन्नत करने में, इस विद्यालय को बनाने में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।